टुन्नू, अरे ओ टुन्नू, कहाँ मर गए हो तुम? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? टुन्नू जी तो खेत में गए हैं। हाँ, खेतों में जाकर तो वो लौकी, करेले और पता नहीं क्या क्या सब्जियां उगाता रहता है अपने लिए। सेठ जी, हमारे पास ये जमीन ही तो है जिस पर खेती करके हम अपने लिए सब्जियां उगा लेते हैं। वो भी अब नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ले लूंगा, पूरी जमीन ले लूंगा। सुनो, आज टुन्नू को मेरे घर भेज देना। जो हिसाब किताब करना है मैं कर लूंगा ठीक से। फिर थोड़ी देर बाद टुन्नू चिड़ा कद्दू लेकर घर आता है। टुन्नू जी, ये कद्दू आप बाजार से लेकर आए हैं क्या? नहीं रानो, ये तो तोते चाचा ने दिए। वो नहीं खाएंगे इसलिए मुझे दे दिए। मुझे सब्जी मिल गई तो इसलिए मैं बाजार नहीं गया। और वैसे भी मेरे पास पैसे कहाँ थे बाजार जाने के लिए। अच्छा टुन्नू जी, मुझे याद आया, आज सेठ जी घर आए थे। वो आपको मिलने के लिए बुला रहे थे। कहकर गए हैं कि हमारी सारी जमीन जब्त कर लेंगे। रानो, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुरंत जाना होगा। ऐसे कहते हुए टुन्नू चिड़ा तुरंत कालू सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ जी, बुलाया था। बिना बुलाए तो टुन्नू महाराज आते ही कहाँ हैं। घर जाने पर भी तुम्हारा पता नहीं मिलता। ना जाने आजकल कहाँ बिजी रहते हो। सेठ जी, मैं खेत में काम कर रहा था। टुन्नू, तेरे खेत, तेरा घर, तेरा सारा सामान देकर भी तू मेरा कर्ज चुका नहीं पाएगा। आई समझ? इस बार मैंने कद्दू की खेती की है। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसे मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तेरी एक बार की कद्दू की खेती से मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा क्या? दिन में सपने देखना छोड़ दो टुन्नू। चुका दूंगा सेठ जी, चुका दूंगा। अब बस कुछ ही दिनों की तो बात है। तुम्हारे रोज रोज के बहाने सुनकर मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मेरी बात सुनो टुन्नू, अपना घर और अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। मालिक, अगर आपने मेरी वो जमीन ले ली तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। मालिक, हम पर रहम करें। चला जाए यहाँ से टुन्नू, मैं तुम्हारी जमीन को बेचने का इंतजाम करता हूँ। चल निकल यहाँ से। कम कद्दू तो बेच लेने दे मालिक। तुम कद्दू बेचो या ढोल बजाओ, वो तुम्हारा मसला है। मैं इसमें नहीं पड़ने वाला। चल जा, मुझे और परेशान मत कर। बेचारा टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी पक्षी मिलती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। भूख से मेरी बुरी हालत हो रही है। माँ जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप रुके, मैं आपके लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे कहते हुए टुन्नू चिड़ा उस बूढ़ी पक्षी के लिए खाना ढूंढने चला जाता है। वो कुछ फल लेकर उस बूढ़ी पक्षी के पास जाता है। बूढ़ी पक्षी फल खाकर टुन्नू चिड़ा से कहती है, मेरा तो मन भर गया है बेटा। मैं किसी से कुछ भी ऐसे नहीं लेती। ये लो बेटा, ये बांसुरी रख लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो एक किसान हूँ। मैं इस बांसुरी का क्या करूँगा? संभाल कर रखना, हो सकता है कभी तुम्हारे काम आ जाए। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा भी वो बांसुरी अपने साथ अपने खेत में ले जाता है। वो अपने खेत में जाकर उस बांसुरी को बजाने लगता है। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में लगे सभी कद्दू बड़े बड़े हो जाते हैं। टुन्नू चिड़ा ये सब कुछ देखकर दंग रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब उसी बांसुरी का कमाल है। अरे वाह माँ जी, आप तो जादूगर निकली। ऊपर वाले ने ही आपको मेरी मदद के लिए भेजा था। अब ये जमीन मेरे हाथ से नहीं जाएगी। अब कद्दू बाजार में बेचकर मैं कालू सेठ के सारे पैसे सूद समेत वापस करूंगा। फिर मैं सुकून से अपने खेतों में सब्जियां उगाऊंगा। ये मेरे बाप दादा की जमीन है, ये मेरी ही रहेगी। फिर अगले दिन टुन्नू चिड़ा सारे कद्दू लेकर रानू चिड़िया के साथ उन्हें बेचने बाजार चला जाता है। कद्दू ले लो कद्दू, कद्दू ले लो कद्दू, मीठे मीठे कद्दू, ताजे ताजे कद्दू, कद्दू ले लो कद्दू। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर सभी पक्षी उससे कद्दू खरीदने के लिए आ जाते हैं। कुछ ही घंटों में उनके सारे कद्दू बिक जाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। तभी वहाँ कालू सेठ भी आ जाता है। हाँ टुन्नू, तेरी जमीन के कागज तैयार है ना? और उन पर ठीक से मेरा नाम तो लिखा है। सेठ जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए, सूद समेत आपके सारे पैसे। हैं? ये इतने सारे पैसे तुझे कहाँ से मिले? इतने सारे पैसे आखिर तूने चोरी की है ना? नहीं सेठ
जी, ये सब पैसे तो हमने कद्दू बेचकर कमाए हैं। अब आप ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाएं। कालू सेठ गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है और वो सोचने लगता है। ये जमीन तो मेरे हाथों से निकल रही है, पर मुझे पता लगाना ही होगा कि टुन्नू के पास इतने पैसे कैसे और कहां से आए। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा अपने खेत में कद्दू के बीज डालकर फिर से बांसुरी बजाने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में बड़े बड़े कद्दू उग आते हैं। अरे वाह, मेरे खेत में तो फिर से और कद्दू उग गए। अब इन कद्दुओं को बेचकर मैं अपने लिए और जमीन खरीदूंगा, जिस पर मैं और सब्जियों की खेती बाड़ी कर सकूं। टुन्नू चिड़ा की तरक्की देखकर कालू सेठ उससे बहुत जलने लगता है। फिर वो उसे बर्बाद करने की ठान लेता है। कालू सेठ अपने सेवकों को लेकर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया के घर की तरफ आता है। पक्षियों, इस टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया के घर को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो इनके घर को। ये बहुत उड़ रहा है ना, इसके पर काटने ही होंगे मुझे। फिर कालू सेठ के सेवक टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया के घर को आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उनका घर तो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। टुन्नू जी, ये सब क्या हो गया? हमारा घर तो जलकर राख हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो दोनों बारिश में भीगते हुए अपने कद्दू के खेत में चले जाते हैं। टुन्नू जी, कुछ बोलिए ना, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये बारिश भी बहुत तेज है। इस तरह बारिश में भीग भीग कर तो हम दोनों मर जाएंगे। रानो, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो दोनों अपने खेत में परेशान होकर बैठे हुए थे। तभी अचानक वो बूढ़ी पक्षी वहाँ पर आ जाती है। वो टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया से कहती है, टुन्नू, रानू, तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये कद्दू लो, इसे अपने सामने रखकर बांसुरी बजाओ, फिर देखो कि क्या होता है। फिर जैसे ही टुन्नू चिड़ा बांसुरी बजाता है, वो छोटा सा कद्दू एक बड़े से कद्दू के घर में बदल जाता है, जिसे देख रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश होते हैं। ये जादुई कद्दू का घर है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर देखते ही देखते वो बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने जादुई कद्दू के घर में रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि टुन्नू चिड़ा को उसके खेत में बूढ़ी पक्षी ने बजाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।